तेरा शुक्र करते हैं हर एक बात के लिए, हमें छूना, बहस करना, बरकत देता है खुदा। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, सुन और बख्श दे। आमीन 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सबको वेलकम करते हैं और आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारक हो, मैरी क्रिसमस। और एक दूसरे के साथ प्लीज एक दूसरे को विश कर सकते हैं, आप कुछ टाइम है हमारे, एक दूसरे को विश करें मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। हेलो जी बच्चों, मैरी क्रिसमस। मैरी प्रेज गॉड। और हमारे दरमियान कुछ बेटियां हैं, उनको वेलकम करते हैं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ये उसी की मेहरबानी है, ये उसी का ही बड़ा फजल है। आमीन आमीन। आज हम एक गीत गाएंगे, नया गीत है। खुदा के बहुत ही जबरदस्त प्रस्ताव दाइन गिल। आप सबको शायद आता भी होगा, सुना भी होगा। आए मिलकर गाएंगे। मैंने भी बड़ी इस पे प्रैक्टिस की है, कोशिश की है गाने की, और हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। और इस गीत है खुशियाँ, इस गीत का जो है वो टाइटल है, और हम गीत गाएंगे। सारे जग ने दर्शन पाए, यीशु चरनी दे विच आए। एक बार फिर, सारे जग ने दर्शन पाए, यीशु चरनी दे विच आए। मेरे सोने रब ने आके, मेरे सोने रब ने आके, अर्श फरश दे मेरे कराए, ते खुशियां दर खुल गए, 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 ते खुशियां दर खुल गए। ओ दी रहमत देखो छाई, जिसने कायनात बनाई। ओ दी रहमत देखो छाई, जिसने कायनात बनाई। करके चानन चार सवेरे, करके चानन चार सवेरे, नूर अपना सब ते चमकाए, ते खुशियां दर खुल गए, 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 ते खुशियां दर खुल गए। पागा वाली रात है आई, विच हनेरे चांदनी आई। पागा वाली रात है आई, विच हनेरे चांदनी आई। गम दे मारे देखो उसने, गम दे मारे देखो
कि सब खुशियां उसी की वजह से हैं। आमीन। Every season belongs to him. Amen. Praise the Lord. आइए हम शुक्रगुजारी करेंगे और अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें। Praise God. Hallelujah. आइए हम अपनी जगहों पे खड़े होंगे कुछ समय और इस खुशी के साथ उसके कलाम को वेलकम करेंगे। जिस खुशी के साथ मरियम ने उस फरिश्ते के कलाम को रिसीव किया। Praise God. उसी खुशी के साथ जिस तरह यूसुफ ने इस बात का पैगाम सुना कि उसकी जो मंगेतर है वो प्रेग्नेंट हो गई, उसने उसी खुशी के साथ उसको रिसीव किया। आए हम आज जो कलमा मुजस्सम हुआ है आपके और मेरे लिए, हम उस कलाम को खुशी के साथ रिसीव करेंगे। हालेलुया। आए हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने सर को झुकाते हुए हालेलुया कलाम को मांगेंगे। उससे कहेंगे खुदावंद तू आज मुझसे बोल। ऐ बाप मैं तेरी आवाज सुनना चाहती हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। आज ये कलाम खुदा मेरे बन और गूंजे में से आज के कलाम के वसीला से मैं तेरे हुजूर से बरकत पाऊं खुदा। ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा तेरा फजल वाला हाथ, तेरी कुदरत वाला हाथ खुदा आज हम पे ठहरे खुदा। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदा तू मुझे छूना, बरकत देना खुदा। जो कलाम खुदा तूने मेरे मुंह में रखा है खुदा, ऐ खुदावंद उसे लायक तौर से बयान करने का फजल दे। अब आप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। मट्टी के बर्तन को खाली कर दूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। पाक कर तू साफ कर, लब से मुझको तू साफ कर। मुझसे खुदा के कलाम के लिए और आज की सारी बात के लिए खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ। और बाकी सब हम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। प्यार से भरे खुदावंद दिल की अथाह गहराइयों से
आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपको सजदा करती हूँ और आपका शुक्र अदा करती हूँ आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस मुबारक घड़ी के लिए कि जिसमें हम सब मिलकर आपके सामने आए हैं। हम आपका शुक्र अदा करते हैं कुदूस जिंदा आसमानी खुदावंद कि उस मेहरबानी का कि जब आप अपनी बादशाहत को, आसमान की सारी ताकतों को छोड़कर आप हमारे लिए एक इंसान की सूरत में मुजस्सम हो गए। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, उस इलाही कुर्बानी का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसके तुफैल आप एक बच्चा बन के इस दुनिया में आए, और उस मुकद्दस माँ का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसके तुफैल हमने उस बच्चे को इस दुनिया में देखा। आपके जिंदा कलाम का शुक्र अदा करती हूँ कि कुदूस जिंदा आसमानी खुदावंद जो हमारे दरमियान में आज इस घड़ी के लिए, इस मुबारक घड़ी के लिए, इस खुशी के दिन के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि जब आप हमारे लिए एक इंसान बनकर आए, आपने वही रंग रूप जिस्म ले लिया जो इस वक्त हम जिस हालत में है। मेरे खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि आप जो बादशाहों के बादशाह, खालिकों के खालिक खुदावंद थे, आप इस दुनिया में हमारे गुनाहों के लिए आए। ऐ खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ यीशु जी कि आप जब इस दुनिया में आए तो सारी आपने आके गुनाहगारों को इकट्ठा किया, आपने सारे गुनाहगारों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं शुक्र अदा करती हूँ उस वक्त के लिए, उस चरनी के लिए जिसमें आप पैदा हुए। एक जिंदा आसमानी खुदावंद यीशु जी मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, जिस तरह मजूसियों ने आपको सजदा किया, जिस तरह गडरियों ने सजदा किया, इसी तरह खुदावंद की खुदा इस वक्त जितनी जानें आपके सामने झुकी हुई हैं, हम सब दिल की गहराइयों से आपको सजदा करते हैं क्योंकि सजदों के लायक खुदावंद आप ही हो। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ इस मेल मिलाप के लिए, इस वक्त के लिए, इस कलाम के लिए जो आप अब हमसे करने वाले हो। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद के खुदा कि आपने इस बेटे को इस तरह ताकतवर बनाया कि वो हम सब के साथ बात कर सकता है और आपके कलाम को हमारी तरफ ला सकता है। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप जितनी जाने यहाँ झुकी हुई हैं इन सबको खुदावंद के खुदा, जिस तरह हमने अभी गीत में गाया, कलाम को नासिल कर, अपनी कुदरत को जारी कर, एक जिंदा आसमानी खुदावंद तो अपने कलाम को जारी कर। हम सब रूप में भूखी और प्यासे तेरे पास आए हैं तो हमसे बात कर, हमसे बोल, ताकि हम सब यहाँ से सैर होकर अपने घरों को लौटें और अपनी बरकतें, अपने सारे रहमतों को साथ लेकर अपने अपने घरों को जाएं। ऐ कदूस खुदावंद इस वक्त हम सबको बरकत दे, कलाम के वक्त में खुदावंद के खुदा तो यहाँ मौजूद रहे, एक एक जान तेरे कलाम से सैर हो, बरकत पर बरकत देना। अपने बेटे को खुदावंद सर से पांव तक खुदावंद अपने लहू से मसा कर, जुबान का खतना कर, ताकि वो ना बोले बल्कि तू उनमें रह कर बोले। ये सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन 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 हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और मत्थियास और मसीह प्लीज सिट डाउन, अपनी बैठ जाओ आगे। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबके साथ मिलकर आज शाम के लिए कि खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम उसे सेलिब्रेट कर सकें। आमीन। और खुदा ने कलाम में लिखा है कि उसका नाम इम्मानुएल। आमीन। इम्मानुएल का मतलब है हम सब इस बात से जानते हैं खुदा हमारे साथ। आमीन। ये खुदा की वफा का एक पैगाम है, ये उसकी मोहब्बत की इंतहा है कि उसने जो अपने कलाम में कहा, जो उसने नबियों की मार्फत वक्तन फवक्तन जो बातें उसने कही, जो की, उसे उसने पूरा करके दिखाया है और उसने कहा है कि उसका नाम इम्मानुएल। आमीन। So let's celebrate Emmanuel. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जोरदार ताली बजाएंगे खुदा की बात के साथ
सच्चा खुदा। आमीन। इस बात की शुक्र करें। खुदा हमारे साथ है और मैं हमेशा इस बात से सहमत रहता हूं और हमेशा इस बात पर गौर करता रहता हूं और अक्सर मैं ये कहता हूं कि जब हम उसके बेटे बेटियां, जब हम एक मसीही घराने में पैदा हुए, इट डजंट मैटर कि आप किस डिनोमिनेशन में हैं, आप किस चर्च में जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक मसीही खानदान में पैदा हुए। आमीन। एक्सीडेंटली नहीं है। ये जो बाइबल मुकद्दस जो 66 किताबें लिखी गई हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है या कोई वोल्केनो फटा और ये सारी बातें वजूद में आ गई। नो, ऐसा कुछ भी नहीं, या कोई इवेंचुअली कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। ये सब कुछ खुदा के प्लान के मुवाफिक था। जब खुदा के कलाम में पैदाइश किताब उसके पहले बाब में लिखा है कि खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश कर रहा था, तो खुदा ने क्या देखा? अपनी छवि देखी, अपनी इमेज देखी और इसने कहा कि आओ हम अपनी मानियत में क्या बनाए? इंसान बनाए, जिसके अंदर खुदा ने जिंदगी का दम फूंका। हम खुदा की इमेज पे हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये खुदा का प्लान था। और आज हम इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि लेट्स सेलिब्रेट इमैनुअल, या हम इस ईद को मना रहे हैं। ये एक एक्सीडेंट नहीं, ये प्लान है खुदा का, एक पर्पस है खुदा का कि खुदा अपने लोगों के दरमियान में आकर रहे। आमीन। और वो क्या ऐसी बातें होंगी कि खुदा को आज हम अपनी लाइफ में काम करने देंगे, या खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अबाइड होने का वेलकम करेंगे खुदा को। आइए हम खुदा के कलाम में से देखें। और जब मैं खुदा के कलाम को देख रहा था और सीख रहा था, पढ़ रहा था और गौर कर रहा था, और मेरे सामने से एक ऐसी बात गुजरी। वहां खुदा का खादिम लिखता है, कहता है कि मरियम के पास जब वो फरिश्ता आकर उसे कहने लगा कि तू औरतों में क्या हुई है? मुबारक हुई है, खुदा की नजर तुझ पे, खुदा की नजर तुझ पर आकर ठहर गई है। एक नॉर्मल लेडी है, घबरा भी गई होगी, परेशान भी होगी और उसके माइंड में बहुत सारी चीजें घूम रही होंगी, गर्दिश हो रही होगी, उसके समझ नहीं आ रही होगी कि हो क्या रहा है उसके साथ। लेकिन खुदा के कलाम में खुदा के खादिम इस बात को बयान करते कि वो एकदम से प्रेग्नेंट नहीं हो गई। उसने जब अलाउ किया, खुदा के कलाम को वेलकम किया, अपने दिल को खोला, तो फिर वो उस खुदा की कुदरत को उसने जब कबूल किया, तो फिर वो जो बेबी था उसकी बॉडी के अंदर वजूद में आया। और आज हमें भी इस बात को देखना है, गौर करना है कि क्या हम अपनी लाइफ में, अपने दिल में जो खुदा ने अपने लोगों के साथ एक रिलेशन बांधा है, क्या हम उस रिलेशन में खुदा के साथ हैं कि नहीं? क्या हमने खुदा के कलाम को अलाउ किया है? क्या आज मुझसे ख्वाब में खुदा का फरिश्ता या खुदा मुझसे बोले या खुदा का कलाम मुझसे कहे कुछ, या कुछ बात मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूं, क्या मैं उसको अलाउ करता हूं अपनी बॉडी में कि वो मेरी बॉडी के अंदर, मेरे अंदर
मेरे दिल में आकर वो सराहियत करे और वो कोई रिप्रोडक्शन का काम करे। ज़बूर की किताब में लिखा है, दाऊद इस बात को बयान करता है कि जब वो अपने कलाम को नाजिल फरमाता है तो उसके लोग क्या होते हैं? शिफायाब होते हैं। आमीन। शिफा पाना या मखलसी हासिल करना वो क्या है? चेंज का नाम, एक तब्दीली का नाम। या एक तकलीफ में मुब्तला हूं और वो मेरी बॉडी में से चली जाए तो कैसे जाएगी? जब मैंने अलाउ किया है, जब मैं खुदा के कलाम को अलाउ करूंगा कि मेरी लाइफ में वो काम हो। और मैंने आपसे शुरू में कहा कि खुदा की नजर हम पे रहती है, और फरिश्ता ने मरियम से भी आके यही कहा कि तू औरतों में मुबारक ठहरी है। दैट मींस खुदा की नजर उस पे थी। और यूना के ताल्लुक से मैं फिर आपको बात बयान करना चाहूंगा। यूना क्या कर रहा है? वो खुदा के कलाम के क्या कर रहा है? अगेंस्ट जा रहा है। खुदा ने उसे क्या कहा है? तो तू किधर को जा? नैनोआ को जा। लेकिन वो क्या कर रहा है? तसलीस के जहाज में बैठ के भाग रहा। अगेन खुदा के कलाम के अगेंस्ट। उसने खुदा के कलाम को ऑनर नहीं किया। अगर मरियम खुदा के कलाम को, खुदा के उस पैगाम को ऑनर ना करती तो क्या आज हम ये कह सकते थे कि हम दुम नहीं बल्कि सर हैं? आमीन। क्या हम ये कह सकते थे? नहीं। क्या आज हम ये कह सकते थे कि खुदा हमारे साथ है? नहीं कह सकते। खुदा के उन कामों को हम देख ही नहीं सकते थे। उस निजात के काम को हम देख ही नहीं सकते थे। सिर्फ और सिर्फ मरियम के उस खुदा के कलाम को अलाउ करने के वसीला से आज आप और मैं और हमारी आइंदा आने वाली औलाद उसके नाम को जलाल देगी। खुदा की नजर उसके लोगों पे है। खुदा चाहता है कि मैं अपने लोगों के दरमियान आके रहूं, चलूं, फिरूं। ये खुदा का प्लान है, ये हमारा प्लान नहीं है। पैदाइश किताब में क्या लिखा है कि शाम के वक्त खुदा उनके पास आया करता। ऐसा ही लिखा है। ठंडे वक्त में खुदा उनके पास आता था। कोई डिफरेंस नहीं था खुदा में और ह्यूमन बीइंग में। कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन एक गुनाह की वसीला से कलाम हमें बताता है कि एक आदम के वसीला से गुनाह जमीन पर आया और एक ही आदम के वसीला से क्या हुई? मखलसी हुई, निजात हुई, रिहाई हुई। आमीन। जब हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट जाते हैं तो यूना ने भी कुछ ऐसा किया। जब खुदा के कलाम को अलाउ नहीं किया तो वो क्या हुआ? तकलीफ में आया, मुसीबत में आया। और उसकी डिसओबीडियंसी की वजह से जिस शिप के लोग थे, उसके सराउंडिंग के जो लोग थे, या उसके दूसरे सेंस से बात कर लें कि अगर मैं नाफरमानी करता हूं, मेरी नाफरमानी के वसीला से मेरी औलाद, मेरी वाइफ, मेरा घराना भी क्या पाएगा? मुसीबत उठाएगा, दुख उठाएगा, तकलीफ उठाएगा। अगर एक शख्स खुदा के कलाम को जानता है, उसे मानता है, उसे पहचानता है, तो उसके उस खुदा के कलाम को मानने के वसीला से बथेरे निजात पाएंगे। आमीन। 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 तो मरियम ने जब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, और यही खबर जाके यूसुफ तक भी पहुंची, क्योंकि वो आपस में क्या एंगेजमेंट हुई थी उनकी। हम सब इस बात से वाकिफ हैं, कलाम में लिखा है कि उसने अपने दिल में ख्याल बनाया, उसने अपना प्लान बनाया। हम भी बहुत प्लान्स बनाते हैं अपने, उसने भी अपना प्लान बनाया।
अक्सर लोग कहते भाई जी मेरे बहुत सारे प्लान हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन खुदा का प्लान कहां है? यूसुफ से खुदा ने कहा, खुदा के फरिश्ता ने कहा कि तू डर मत, तू परेशान ना हो, तो उसे जाकर अपने घर ले आ। आमीन। खुदा का प्लान ये है कि तू इस बरकत को रिसीव कर, तू इस बरकत से डरना, तू इस बरकत से घबराना, तू इस बरकत से परेशान ना हो, क्योंकि ये जो बरकत मैं तुम्हें और तेरे घराने को आज देने को हूं, इस बरकत के वादा जो है वो मैंने इब्राहिम इसहाक से किया था। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ें लूका की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत से, अगर आप 12वीं आयत तक पढ़ेंगे, मोनिका के साथ मिलकर पढ़ेंगे। जी, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 12वीं आयत तक। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी चौथी आयत से 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके बजाय हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चन्नी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह न थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगर्द में चमका, और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनशी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। खुशखबरी की बात वो किसी शख्स के लिए नहीं है, या मेरे लिए नहीं है, मेरे घराने के लिए नहीं है, बनी इस्राइल के लिए नहीं है, या अमेरिका में बैठे हुए लोगों के लिए है, या यूरोप में बैठे हुए लोगों के लिए है। नहीं, हर एक उम्मत के लिए ये खुशखबरी की बात है कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है। आमीन। ये खुशखबरी की बात है। और खुदा का कलाम खुशी की बात है। जब हम उसे अलाउ करेंगे, शायद हमारी लाइफ में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। और कलाम में लिखा है कि वो कहां गए? बैतलहम। और कोई बता सकता है बैतलहम का मीनिंग क्या है? रोटी। जी बिल्कुल, रोटी हाफ कंप्लीट है। सिटी ऑफ ब्रेड। आमीन। बैतलहम का मतलब है सिटी ऑफ ब्रेड, रोटी का शहर। और उस जमाना में इस शहर को दाऊद का शहर भी कहा जाता है। और खुदा के कलाम को रिसीव करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। ये एक इजी टास्क नहीं, बड़ी डिफिकल्टी है इसमें। और कलाम में लिखा है कि वो बैतलहम को गए, एक जर्नी किया है, ट्रैवल किया है उन्होंने। और वो जानते हैं कि उनके इस जर्नी के दौरान डिफिकल्टीज भी आई। और कलाम में लिखा है कि उनके लिए सराय में कोई जगह ना। और जब वो क्या कहेंगे, होटल्स में या किसी मोटेल में किसी भी जगह पे वो गए होंगे, तो उनको कोई जगह ही खाली ना मिली। और वो
एक जर्नी में, एक तबेले के अंदर उनको जगह मिली, ताकि उसकी वाइफ जो है वो उस खुशखबरी को, उस निजात दहिंदे को क्या कर सके, डिलीवर कर सके। आमीन। ताकि वो आगे चलकर अपने लोगों के लिए निजात का बायस बने। एक इजी थिंग नहीं है, डिफिकल्ट टाइम। कंडीशंस भी आप जानते हैं, वेदर कंडीशंस भी ऐसी होगी, बहुत ज्यादा सर्दी होगी और बहुत ही डिफिकल्ट टाइम गुजरा होगा। जब हम खुदा के कलाम को अलाउ करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इजी थिंग्स होंगी, बहुत डिफिकल्ट होगा। हमारी फैमिलीज भी हमारे अगेंस्ट हो सकती है, हमारे औलाद हमारे अगेंस्ट हो सकती है। जहां हम जॉब करते हैं शायद वो जॉब भी चली जाए, चाहे शायद मैं एक बहुत हैंडसम सैलरी लेता हूं, मुझे वो छोड़नी पड़ जाए। जब हम खुदा के कलाम को अलाउ करेंगे, लेकिन एक बात मैंने सीखी है और खुदा का कलाम हमें इस बात की गवाही देता है, इस बात की शहादत देता है। उसे कहा है कि अगर माँ अपने शीर खार बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं अपने तालिबों को हरगिज नहीं भूलता। आमीन। वो अपने लोगों के लिए हर चीज मुहैया करना जानता है। अगरचे वो बादशाह था, अगरचे वो क्रिएटर था, अगरचे वो खुद इस जमीन का मालिक था, वो आपके और मेरे लिए एक लाचारी की जिंदगी उसने गुजारी, लेकिन खुदा के कलाम के मुआफिक उसने उनके लिए मुहैया भी किया। उसके लिए कलाम में लिखा है कि बहुत से लोग उसके पास आए, मजूसी आए, गिडरी आए, उसको तोहफे दिए। कैसा खुदा प्रोवाइडर है। आमीन। खुदा ने उसके लिए मुहैया किया। तो आज खुदा आपका और मेरा भी खुदा है, सेम खुदा है, ला तब्दील, जो आज से 2023 साल पहले था वो आज भी वही, सिमिलर, नेवर चेंज। हाँ, और हम बदल सकते हैं, वो नहीं बदलता। आमीन। अगर खुदा उसके लिए चीजें मुहैया कर सकता है तो आपके और मेरे लिए भी कर सकता है। आमीन। दो बातें हमने सीखी हैं। जब हम खुदा के कलाम को अलाउ करेंगे तो वो गुड न्यूज हमारी लाइफ में सर्कुलेट करेगी, रोटेट होगी, रिप्रोडक्शन में काम होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया खुदा हमारी लाइफ में। आमीन। कलाम हमें बताता है कि मैं तुम्हारे दरमियान एक नया काम करूंगा। कैसे नया काम होगा, किस तरह से नया काम होगा? जब हम उसको अलाउ कर देंगे तो चीजें हो जाएंगी। आमीन। जो ना कभी कानों ने सुनी और जो ना कभी आंखों ने देखी, खुदा अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए ऐसा कर देगा। आमीन। आमीन। तो जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को अलाउ करें, तो फिर एक बड़ी बरकत के वारिस बनेंगे। आमीन। आइए अपने स्वर को झुकाएं अपने आप में। प्रेज गॉड। हालेलुया। अब आप आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। हम तुझे वेलकम, आए हम अपने दिलों के पर्दे को चाक करें। खुदा आपके और मेरे साथ एक पर्सनल रिलेशन चाहता है। ऐसे नहीं उसने कहा तुम मेरे बेटे बेटी हो। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारा भी उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन है। हमारी औलाद हमारी पर्सनल है, हमारे नाम से कहलाई जाती है, हमारा सरनेम उनके साथ है।
हम कहते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। तो हमारा खुदा भी चाहता है कि जिनको मैंने अपनी शरीर पर बनाया वो मेरे हो जाए। प्रेज़ गॉड। आए हम अपनी जगहों पे खड़े होंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और अपने सरों को झुकाते हुए उसे वेलकम करें, उसके कलाम को अलाउ करें। जो बातें हमने सुनी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, उसे कहेंगे खुदावन आज तेरा कलाम मेरे बंद और कूदे में से गुजरा है। खुदावन आज के बाद मेरी लाइफ में तब्दीली आ जाए। मैं अपनी लाइफ तेरे साथ गुजारना चाहती हूँ, गुजारना चाहता हूँ। मेरा डिसीजन ये है, जैसे मरियम और यूसुफ ने इस बात को रिसीव किया, इस खुशखबरी को रिसीव, लोगों के लिए तो शायद ये बदनामी की बात हो, कि एक कुंवारी हामला हुई, ये एक बदनामी की अलामत, एक परेशानी की, एक दुख की, एक सोसाइटी में रहने के लिए एक प्रॉब्लम का बायस। लेकिन उन्होंने इस बड़ी खुशखबरी को, इस खुदा के कलाम को दलेरों की तरह रिसीव किया है। आज हम खुदा के कलाम को किस तरह से रिसीव करते हैं? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है पीछे, प्लीज मैं चाहूंगा कि प्लीज थोड़ी देर के लिए रुकिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे कुछ लम्हा। Oh, thank you Jesus। आइए हम अपने लब खोलेंगे, कुछ लम्हे हैं हमारे पास। आइए हम इस लम्हों को अवेल कर लें। आइए हम उस जिंदा खुदा की हजूरी में खड़े हैं जो बादशाहों का बादशाह है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा हम यीशु मसीह के नाम में हम तेरे हुजूर में आते हैं, तुझे सजदा करते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं। तू जो रहीम, तेरी शफकत अबदी है, तो हमें ले, हम अपने दिलों में तुझे वेलकम करते हैं, हम अपनी सोचों ख्यालों में तुझे वेलकम करते हैं, तेरे कलाम को रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में सरायत करे और खुदा हम अपनी जिंदगियां तेरी मर्जी के मुआफिक गुजारने वाले हैं। बाप आसमानी में तेरी शुक्रगुज़ार, तेरी तारीफ करता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम में हमें छू और बरकत दे, यीशु के नाम से तेरा शुक्र करता हूँ। आपकी जगहों पर तशरीफ रखेंगे। मेहरबान जिंदा जलाली खुदा, मैं निहायत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूँ। तू जो अल्फा है, तू जो ओमेगा है, तू जो इब्तिदा है, तू जो इंतहा है। अब आप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम तुझसे छुप कर कहाँ जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि हम पाताल में चले जाएं तो तू वहां भी, अगर मैं अंधेरे में चला जाऊं तो तू वहां भी। मैं तुझसे बचकर, तुझसे छुप कर कहीं नहीं जा सकता। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तेरी नजर हम पे रहती है, तो अपने फरिश्तों को अपने वादा के मुआफिक हमें थामे रहने का फजल दिया। तेरी शुक्रगुजारी खुदा यीशु मसीह के नाम में हमें छूना और बरकत देना। आज का कलाम हमारे लिए बायस बरकत है खुदा यीशु मसीह के नाम में। खुदा हम
दूसरे बत्थेरों के लिए बायस बरकत का बायस बने। खुदावंद यीशु के नाम में हमारी लाइफ तेरे कलाम की पहचान बने, तेरे नाम की पहचान बने। बाप यीशु के नाम में हमारा उठना बैठना चलना फिरना तेरे नाम को जला दे। अब आप आसमानी मैं तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने जाने तेरे जुली बैठे हैं बच्चों के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अब आप जो किसी सबब से नहीं आ पाए उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और बरकत की दुआ करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में खुदा तेरा आसमान जो अच्छा खजाना है खुदा तेरे बेटे बेटियों पर खुदा खुला रहे खुदा, इनकी एजुकेशन में खुदा, इनकी जॉब्स पे खुदा, इनके आमदरफ्त में खुदा, अब आप इनकी हिफाजत निगहबानी करना खुदा, कभी भी किसी चीज की कमी ना हो खुदा। अब आप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ करता हूँ खुदा। और एक ये नया साल खुदा जो 2024 में हम इंटर करने को है खुदा, अब आप 2024 हमारे लिए एक नई बरकत का साल हो खुदावंद। तेरे कलाम के मुआफिक पिछली बरसातें भी खुदा, जो पिछली बरकतें 2023 में हमसे रह गई छूट गई, वो 2024 में खुदा वो बरकतें खुदा हमें देना। अब आप यीशु मसीह के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे साथ है, हम तेरे लोग हैं, हम तेरे बेटे हैं। यीशु मसीह के नाम में हमें छूना और बरकत देना, यीशु के नाम में आमीन। खुदा ने सिखाया हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाही की जाए, जमीन पर हो, माफ कर, हमें आजमाइश में डाल, बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। खुदा ने यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत हाजिर जमायत पर, बिलखुसूस कौम बनी इसराइल पर, क्रिश्चियन कम्युनिटी पर, हॉस्पिटल स्कूल्स पर, बिजनेस पर, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन 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 हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको सलाम, बात हो चुकी है, एक दूसरे से मिले और बड़ी खुशी और सही सलामती के साथ घर को जाएं। खुदा आपको बहुत बरकत दे और आप सबको मैरी क्रिसमस, आमीन। गॉड ब्लेस यू। Hello, she's laughing. Yes, sir. अनुष भी आया है। कैसे अनुष? बहुत अच्छा लगा भाई बच्चों आपको नीचे देखकर। जितू उनकी तबीयत खराब है, नहीं क्या हो गया, डाउन है, सुबह से इधर उधर डॉक्टर के पास नहीं गए, वो थकान से हो गया। और वहाँ भी की वो डायनेमिक टेस्ट
चलिए जी, जाने से पहले सारे एक बात, एक पिक्चर लेनी है सबके साथ, ठीक है जी। राइम आ जाए। इधर आ जाओ, जीजू लो, जीजू उल्टे काम नहीं, इधर छोड़ो, मिशन लो जल्दी से, करंट लग जाता है यहाँ से, लगाओ पे बाबा तेरे पिक्चर लेंगे, पिक्चर नो, डोंट डू दिस। चलिए जी, इधर ही आ जाए सारे। आप आगे बैठ जाओ, चेयर्स रखें। नहीं ये ले चलिए जी, आ जाए सब, आ जाओ जल्दी। एक और चेयर ले, एक चेयर इधर है, नसी बेटा एक 2 चेयर्स और रख दो यहाँ पे, कुछ बैठ अनुज आ जाओ, एक चेयर ये निकाल लो बाद में आती हूँ। अच्छा सही है।